बड़े पहाड़ी उत्तराखंडी कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं। जिस उत्तराखंड ने उर्वशी रौतेला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो उत्तराखंडी अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा है। उर्वशी रौतेला एक और विवाद अनेक। इनकी जुबान जब भी खुलती है तो कुछ ना कुछ उलूल जुलूल निकल ही जाता है। ये जब भी कुछ करती हैं तो हेडिंग पर आ ही जाती हैं, और ये जब कुछ नहीं भी कर रही होती हैं तब भी सुर्खियों में आ जाती हैं। बड़े बड़े मीडिया चैनल्स इनकी एक एक स्टेटमेंट को, इनकी अदा को, इनके कपड़े को, सब कुछ को खूब जमकर कवर करते हैं। यही वजह है कि इनके मुंह में जो आता है ये बस बोल देती हैं। फिर क्या है, फिर ट्रोलर्स हैं वो तो बोलेंगे और ये लाइमलाइट में आ जाती हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब उर्वशी रौतेला ने बिना सर पैर की बातें कही। अभी हाल फिलहाल की बात कर लेते हैं। उन्होंने अपनी कंपेयर बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान से कर डाली। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के बाद बॉलीवुड की वो इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जो कि बेस्ट प्रमोटर हैं। उन्होंने उस लाइन को ही खत्म कर दिया जो कि बेस्ट होती है या फिर सुपर से भी ऊपर होती है। Like after Shah Rukh Khan, Urvashi Rautola is the best promoter. उनकी जैसे ही ये बयान सामने आया था वैसे ही लोगों ने खूब ट्रोल किया और बोलने लगे ये तो कुछ भी बोलती हैं, इन्हें क्या है खबरों में आना है। लेकिन लगता है कि उर्वशी रौतेला को अपने ये बयान कुछ ज्यादा ही अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है काम तो है नहीं, फिर क्या है कुछ भी बोल लो, खबरों में आ जाओ, कम से कम खबर तो चली रही है, मीडिया में तो छाई है। उन्हें अच्छे से पता है जो दिखता है वो बिकता है। बहरहाल ये तो उर्वशी रौतेला का बैकग्राउंड है, जिस तरीके की खबरें चल रही है। आगे भी बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन अभी करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं। उर्वशी रौतेला इस वक्त जमकर ट्रोल हो रही है, क्योंकि इस बार उन्होंने किसी सेलिब्रिटी के फैन का दिल नहीं तोड़ा है। इस बार उन्होंने अपनी कंपेयर किसी ऐसी चीज से कर दी है जो कि किसी के गले से नहीं उतर रही है। जी हाँ, इनडायरेक्ट तौर पर उन्होंने अपने आप को भगवान बताने की कोशिश की है, देवी रूप बताने की कोशिश की है। दरअसल 8 दिन पहले सिद्धार्थ कनन के एक पॉडकास्ट में उर्वशी रौतेला ने कहा कि बद्री धाम के पास उनका मंदिर है। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है। हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बात सुनी, उन्होंने एक नहीं बल्कि 3 बार कंफर्म किया उर्वशी बोल क्या रही है। तो उर्वशी तीनों बार हाँ 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 करती नजर आई। उन्होंने बोला कि बद्री धाम के पास उनका एक मंदिर है और मंदिर में उनके नाम की प्रेयर भी होती है। सिद्धार्थ कनन पूरी तरीके से कंफ्यूज थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या बोल रही है, लेकिन भाई पॉडकास्ट है, उनकी वो गेस्ट है, वो कुछ भी बोल सकती हैं। इसके बाद वो इतने पर नहीं रुकी, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि डीयू में एक मंदिर है जहाँ पर कुछ छात्र उनके फोटो लगाकर पूजा करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि उस वक्त तो सिद्धार्थ के गले से नहीं उतर रही थी, और बाद में जब लोगों ने देखा उनके गले से भी नहीं उतरी। ये बात आगे और बढ़ी और उन्होंने साउथ इंडस्ट्री को लेकर भी एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई समय से साउथ में काम कर रही हैं, तो जैसे साउथ स्टार का मंदिर है वैसे वहां पर भी उनका मंदिर होना चाहिए। उन्होंने ये अपनी इच्छा जताई। ये बात आई और गई। इस बात को लगभग 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन बयान पर बवाल कल मचा। दरअसल बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्म अधिकारी भुवन चंद उनियाल जी ने उर्वशी रौतेला के बयान का खंडन किया और बद्रीनाथ में अपने नाम का मंदिर होने की बात कर रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि उर्वशी बिल्कुल गलत बोल रही है। जिस मंदिर की वो बात कर रही हैं वो मां सती का मंदिर है, जो कि आसपास के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर लोग आते हैं और मां सती के रूप की पूजा करते हैं। उन्होंने उर्वशी रौतेला पर कार्रवाई की मांग की है और राज्य सरकार से भी एक्शन लेने की मांग की है। अब ऐसे में उर्वशी रौतेला जो है वो मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो उसी उत्तराखंड से वास्ता रखती हैं। ये जिस उत्तराखंड ने उन्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बैठाया, जो उत्तराखंड के लोग उर्वशी रौतेला को अपनी आन बान समझते थे, अब उर्वशी के नाम से उन्हें शर्म आ रही है। उर्वशी का भयंकर रूप से विरोध होना शुरू हो गया है। पंडितों पुरोहितों की तरफ से उर्वशी रौतेला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और कहा जा रहा है कि वो माफी मांगे या फिर अपना बयान वापस ले। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं राज्य सरकार से सीएम धामी से भी कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें उर्वशी रौतेला उत्तराखंड के कोटद्वार की रहने वाली हैं। वो अक्सर बड़े बड़े पहाड़ी उत्तराखंडी कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं। उन्हें काफी अच्छी नजर से देखा जाता है, लेकिन उनके बयान की वजह से आज हर वो उत्तराखंडी अपने आप को ठगा हुआ समझ रहा है, ठगा हुआ फील कर रहा है, जो कि उन्हें एक सुपरस्टार के तौर पर देखता था, अपनी शान के तौर पर देखता था।
जिस उत्तराखंड ने उर्वशी रौतेला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उसी उर्वशी रौतेला ने उस पूरे उत्तराखंड की आस्था के सीने पर लगता है एक खंजर घोंप दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी तुलना माँ उर्वशी से कर दी है, देवी सती से कर दी है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तौर पर उन्होंने अपने आप को देवी बताने की कोशिश की है। जब ये पूरा मामला हुआ तो उर्वशी का बयान आया। उन्होंने कहा कि उनका बयान जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। फिलहाल उर्वशी के खिलाफ उत्तराखंड के कई समाज सेवी, कई सारी लोगों की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है और वो माफी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या उर्वशी रौतेला मुसीबत में फंस गई है, क्योंकि इस बार वो पतली गली से बचकर नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि बात आस्था की है, किसी सुपरस्टार से तुलना की नहीं है कि फैंस नाराज हो जाएंगे, ट्रोल करेंगे, खबरें बनेंगी और वो बचकर निकल जाएंगी। यहाँ पर उन्होंने सीधे लोगों की आस्था पर हमला किया है। फिलहाल उर्वशी रौतेला इस मामले से पल्ला झाड़ चुकी हैं, लेकिन अब ये मामला शांत होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगी, डीएनपी एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाता रहेगा।